दोस्तों नमस्कार। आज 9 नवंबर सन 2022 मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन सीड ऑयल केक यानी कुकड या फिर बिनोला खली की। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएँ। दोस्तों अब बात करेंगे कॉटन सीड ऑयल केक की। जैसे आपको विदित है कि लगातार विभिन्न संगठनों ने कपास की शानदार पैदावार की भविष्यवाणी और अनुमान लगाया। 3,70,000, 3,50,000, 3,80,000 बेल्स का अनुमान लगाया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये रहेगा, पिछले साल भी 3,61,00,000 गांठों का यानी बेल्स का अनुमान लगाया था और बाद में उसको 3 या 4 बार रिवाइज भी किया गया था। अब महत्वपूर्ण ये है कि कपास या खली के अंदर जो शानदार तेजी कॉटन के साथ साथ देखी गई, जिसका पूर्वानुमान विश्लेषण हमने आपको पहले दिया था। दोस्तों कपास या खली या कॉटन सीड ऑयल केक का सीधा संबंध बिनोला और बिनोला का सीधा संबंध कपास से होता है, लेकिन कई बार दोनों विपरीत भी चलने लगते हैं। कपास या रुई, देश में रुई की फसल का जैसे हमने बताया अनुमान अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं और लगभग कपास की जो पैदावार गत वर्ष 3.5 से 4.5 क्विंटल थी और इस साल बढ़कर 6 से 6.5 क्विंटल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। देश में कपास की बुआई का रकबा भी बढ़ा है और ये 130 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल 119 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जिसके कारण अक्टूबर महीने के कुछ क्षेत्र में बरसात के कारण देश की रुई की फसलों को 5 से 8% की नुकसान होने की भी कुछ खबर मिल रही है। लेकिन ये निश्चित है कि पिछले साल से इस बार कपास की फसल अच्छी आएगी और ज़्यादा आएगी। फ़िलहाल रुई की जो अराइवल है 70 से 80 हज़ार बेल्स देश में हो रही है और रुई यानी कॉटन की डिमांड या उसकी पाइपलाइन को बिल्कुल खाली है, क्योंकि स्पिनिंग मिल हो, चाहे जिनिंग मिल हो या फिर टेक्सटाइल मिल हो, ज़बरदस्त उतार चढ़ाव की वजह से कोई भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। साल 2022 के अंदर आपको याद होगा अप्रैल महीने में हमने तेज़ी की बात कही थी, अक्षरत सत्य साबित हुई और जून जुलाई अगस्त के अंदर गिरावट की बात कही थी तो ज़बरदस्त गिरावट भी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर रुई कॉटन के भाव पिछले कुछ दिनों में अच्छे तेज़ चल रहे हैं। गौरतलब है कि हमने आपको यही कहा था अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर कॉटन के अंदर एक मूव बन रहा है और वो वैसे अक्षत ये बात सत्य साबित हुई। दोस्तों आने वाले समय के अंदर कॉटन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। फ़िलहाल देश में रुई की अराइवल संतोषजनक कही जा सकती है, लेकिन किसान पिछले साल को ध्यान में रखकर ऊंचे दामों की बात करने लगे हैं और अपना माल उस हिसाब से निकाल रहे हैं और पिछले लगभग 8 से 10 दिन में कॉटन सीड यानी बिनोला के भाव में भी शानदार तेज़ी बन गई है और ये 3500 से बढ़ के 4,000 रुपये हो गया है। बिनोला खली का भी भाव 3,200 रुपये से बढ़कर 3,600 से और 3,700 रुपये हो गया है और गुजरात में बिनोला का भाव प्रति मन 700 रुपये से बढ़कर 780 या 800 रुपये बताया जा रहा है।
रुई की आवक यानी अराइवल की धारणा के अनुसार नहीं बढ़ने के कारण रुई की बिनौला और खली में तेज़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि 15 नवंबर से अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अराइवल बढ़ेगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि किसानों ने अच्छा भाव का स्वाद चख लिया है। अब वो यदि कॉटन के भाव गिरेंगे तो जो सक्षम किसान हैं वो उसको नहीं बेचेंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 1 से 5 दिसंबर को जो चुनाव हैं उसको भी यदि हम ध्यान में रखें, क्योंकि तो बेहतर रहेगा। और धीरे धीरे देश में दिसंबर में रुई की आवक बढ़कर 150 से 170 लाख गांठ और 15 दिसंबर से रुई की आवक दैनिक 2 लाख गांठों की बनने की संभावनाएं बन रही हैं। और जैसे जैसे आवक का प्रभाव मंडियों में बढ़ेगा, उसका प्रभाव बिनौला खल और बिनौले पर पड़ेगा, क्योंकि कॉटन सीड को आना कॉटन से ही है और कॉटन सीड के बाद उसका जो ऑयल और फिर खल, ये इसी से आना है। तो आने वाले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं कपासिया खल के लिए, और बिनौले के लिए, साथ साथ कॉटन के लिए। तो दोस्तों, विशेष रिपोर्ट के लिए करिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।